आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि अब चौथा टेस्ट मैच था और आज के दिन पहला ही दिन था। बहुत ही शानदार शुरुआत रहा। अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जबकि एक भी कोई बदलाव नहीं थे प्लेइंग 11 में ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। जबकि भारतीय टीम से एक ही बदलाव था, वो था मोहम्मद सिराज की जगह पे मोहम्मद शामी आए थे इस मुकाबले में। और जो कि अमूमन देखे तो ये लाजमी ही था। हालांकि पिच भी बेहतरीन पिच लग रही थी, पिच में थोड़ी बहुत खास थी। और हालांकि देखे तो अच्छी खासी बल्लेबाज बैटिंग पिच दिखाई दे रहा था सुबह सुबह। और वैसे भी जैसे कि दिखाई दे रहे थे पहले 3 टेस्ट मैचेस में, वैसा अच्छी तरीके से पारी में रन्स नहीं आ रहे थे, बल्ले से रन्स नहीं आ रहे थे, बल्लेबाजों के लिए दिक्कत हो रहा था पिचेस से। लेकिन इस मुकाबले में जैसा पिच दिखाई दिया वैसा ही पिच खेला और शुरुआत में बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस शुरुआत हुआ इस मैच का। उससे पहले देखे तो 75 साल का सेलिब्रेशन भी मनाया गया है इंडो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटिंग फ्रेंडशिप के द्वारा। और वही देखे तो दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे इस मुकाबले से पहले। थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया गया, शानदार आगाज किया गया इस 75 साल का जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो क्रिकेटिंग फ्रेंडशिप था, वो जो खेल चल रहा था आज 75 साल हुआ, जिसके कारण एक बहुत बड़े मैदान में विश्व के सबसे बड़े ग्राउंड पे जो सबसे बड़ा मैदान है वहां पे क्रिकेट के मैदान में वहां पे ये कार्यक्रम हुआ। उससे पहले देखे तो जो टॉस होने के बाद वहां से मैच शुरू हुआ, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया को जो चाहिए था पिछले 3 टेस्ट मैचेस में, उस 3 टेस्ट मैचेस के इंतजार के बाद चौथे टेस्ट मैच में आखिर में जाकर ऐसा पिच मिला जहां पे ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को दिक्कत का सामना उतना नहीं करना पड़ा। और अच्छी खासी बल्ले पे गेंद आ रही थी, उतना स्पिनर्स के लिए मदद नहीं था। और तेज गेंदबाज के गेंद भी उतने लंबे लंबे स्विंग्स नहीं हो रही थी, हालांकि थोड़े बहुत थी, लेकिन उतने खास तरीके से जो बल्लेबाजों को दिक्कत में डालती वैसे कोई गेंदबाज को मदद नहीं मिल रहा था इस पिच से। इसलिए गेंदबाजों को ज्यादातर मेहनत करना पड़ा इस पिच में। और पहले दिन के अगर खेल की बात करें तो पहले सेशन में पहले घंटे भारतीय गेंदबाज ने उतनी अच्छी तरीके से गेंदबाजी नहीं किया। अगर आज पिछले 3 टेस्ट मैचेस की तुलना में देखें तो ये इस टेस्ट मैच में पहले 1 घंटा पहले सेशन के उतने खास अंदाज में अगर देखे तो गेंदबाजी नहीं रही भारतीय गेंदबाजों द्वारा। लेकिन जो शुरुआत थी उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस वाट ने आक्रामक रवैये के साथ फिर से वही इंटेंट के साथ खेला और इस पिच में रन भरपूर तरीके से रन बनाने की कोशिश की। और वही उसके बाद जब रविचंद्रन अश्विन के गेंद पे एक आक्रामक शॉट लगाने के कारण मैदान पे उनका कैच पकड़ा गया, जबकि जडेजा ने कैच पकड़ा और वहीं पे अपना विकेट गवाया, वरना उनको भी शुरुआत अच्छी खासी मिली थी। 32 रन की पारी खेलकर अपना विकेट गवा गए, जहां पे अगर पहले विकेट की बात करें तो महज 61 रन की पार्टनरशिप कर गए थे। उसके बाद जब मानस लबुशेन को भी सस्ते में विकेट चटकाया। मोहम्मद शामी का गेंद बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गेंद की थी। हालांकि वो गेंद अगर सीधे तौर पे देखे तो आउटसाइड ऑफ स्टंप के गेंद था, और जिसमें मानस लबुशेन का इस अंदाज में विकेट गिरना फिलहाल पिछले 3 टेस्ट मैचेस में भी वैसा ही दिखाई दिया। और मानस लबुशेन ने वही के ऑफ स्टंप के बाहर के गेंद को खेलने गए और वहां पे इनसाइड एज लग के सीधा स्टंप पे लाकर आकर टकरा गए, और जिसके कारण बोल्ड हो गए थे और कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 3 ही रन बना पाए। उसके बाद जो कप्तान स्टीवन स्मिथ और उस्मान ख्वाजा, हालांकि उस्मान ख्वाजा आज सूझबूझ भरी पारी खेल रहे थे। पहले ही सेशन के पहले ही गेंद से वही इंटेंट के साथ खेल रहे थे कि आज इस विकेट पे रन्स है और इस विकेट पे अपने विकेट को थ्रो नहीं करना है और गेंदबाजों को मुश्किल में डालना होगा और अच्छी बल्लेबाजी करना पड़ेगा और
जितना हो सके लंबे से लंबे पारी यहाँ पे खेलना पड़ेगा और लंबे स्कोर करना पड़ेगा। वही उसी सोच के साथ उस्मान ख्वाजा ने बल्लेबाजी की आज ऑस्ट्रेलिया के तरफ से। लेकिन वही स्टीवन स्मिथ को भी अच्छी खासी शुरुआत मिली थी। स्टीवन स्मिथ ने अच्छी खासी बल्लेबाजी भी की। स्टीवन स्मिथ ने बहुत गेंदे भी लिए, अपने इनिंग्स को भुनाने की कोशिश की। लेकिन जबकि टी के सेशन की अगर बात करें तो टी के बीच में वो इन 3 टेस्ट मैचेस के बाद ये पहला टेस्ट मैच होगा इस सीरीज में कि जहां पे एक सेशन पे एक भी विकेट नहीं चटका पाए भारतीय गेंदबाजों ने। भारतीय और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को मिलाकर देखे तो एक ऐसा सेशन नहीं था कि जिस सेशन में विकेट नहीं चटकाए थे, लेकिन ये पहला सेशन है जहां पे लंच के बाद टीम में एक भी विकेट नहीं गंवाए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने। और वहीं पे अच्छी खासी पार्टनरशिप भी किए थे स्टीवन स्मिथ और उस्मान ख्वाजा, जहां पे करीब देखे तो करीब 80 रन का पार्टनरशिप था और वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था और अच्छी खासी बल्लेबाजी भी चल रही थी। और बाद में देखा गया कि जब जडेजा टी के बाद जडेजा के गेंद में अच्छी खासी गेंद की थी। हालांकि स्पिनर्स को मदद, जैसे कि मैंने बोला, स्पिनर्स को इस पिच में उतना मदद नहीं मिल रहा था, लेकिन अपना मेहनत करना पड़ता था इस पिच में और गेंदबाजों को ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा था विकेट चटकाने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए। और वहीं पे पीछे की गेंद को वहां पे क्रीज पे रुक गए स्टीवन स्मिथ और आकर बल्ले पे लगकर, पैड पे लगकर वो स्टंप में टकराए और वहीं पे आउट हो गए। और आगे भी नहीं गए, पीछे भी नहीं गए, खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़े बहुत थके हुए थे, जिसके कारण अपना विकेट गवा गए। वरना स्टीवन स्मिथ अच्छी खासी शुरुआत ले गए थे, हालांकि 38 रन की पारी खेल गए थे, लेकिन वही जो अपना विकेट गवा गए। वरना इस पिच में उस गेंद पे विकेट अपना गंवाना ये बहुत ही बड़ी बात है। उस गेंद पे विकेट चटकाने वाली गेंद नहीं थी और वहीं पे स्टीवन स्मिथ चूक गए एक बड़े स्कोर से। और जबकि बल्लेबाजी के लिए अमूमन देखा गया है ये पिच बहुत ही खूबसूरत है इस मुकाबले में और अच्छी खासी बल्लेबाजों के लिए मदद है इस पिच में। ढेर सारे रन भरे पड़े हैं इस मैदान में। और वहीं पे देखे तो उसके बाद हैंड्सकॉम का भी विकेट क्या शानदार तरीका। हालांकि हैंड्सकॉम भी अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वो जो शामी का गेंद है, एक जो स्विंग गेम किया और वहीं पे जो सीधा गेंद था, अगर वहीं पे भी देखे तो विकेट पे आकर चटका रहा, लेकिन वहीं पे थोड़ा बहुत स्विंग हुआ और स्विंग होते हुए और ऑफ स्टंप में जाकर टकराया जहां पे बोल्ड आउट हो गए। वरना हैंड्सकॉम का भी पारी अच्छा था, लेकिन 17 रन ही महज बना पाए। लेकिन जो आखिरी जाते जाते सेशन की बात करें, जो कैमरून ग्रीन और वही उस्मान ख्वाजा के बीच जो पार्टनरशिप हुई अभी फिलहाल चल रही है, वो पार्टनरशिप 85 रन का पार्टनरशिप। दिन के अंत तक अगर देखे तो ऑस्ट्रेलिया ने 255 रन बनाए, 4 विकेट महज गंवाए, जिसमें से अगर आप देखें तो उस्मान ख्वाजा का शानदार शतक, और वो शतक भी आया आखिरी ओवर में और 90वें ओवर में आए शतक। और अच्छी खासी सूझबूझ भरी पारी रही उस्मान ख्वाजा और अपना 14वां शतक जरा इस टेस्ट कैरियर में, जबकि भारत के सामने अपना पहला टेस्ट शतक जरा उस्मान ख्वाजा का पहला शतक है भारतीय के अगेंस्ट और बहुत ही खूबसूरत ये बात है। और भारत में ही इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के तरफ से ये पहला शतक भी आया उस्मान ख्वाजा द्वारा। और क्या खूब इंटेंट के साथ खेले, कंसंट्रेशन लैप्स नहीं होने दिया और बेहतरीन अंदाज से ठंडे दिमाग से खेले, कोई स्वीप खेलने की कोशिश भी नहीं की और अच्छी खासी रन स्कोर करते गए। एक तरफ से पहले दिन के पहले ही शुरुआत, पहले ही ओवर से लेकर 90वें ओवर तक टिकना और अगले दिन नाबाद, ये दिन में अगर नाबाद जाए अपना ओपनर्स तो बहुत ही बड़ी बात है। और अगले कल जो दूसरे दिन की शुरुआत करेंगे वहां पे भी उस्मान ख्वाजा किस इंटेंट के साथ उतरते, हालांकि शतक बनाकर ही पेविलियन लौटे। अभी फिलहाल नाबाद है, 100 करीब देखे तो 4 रन बनाकर नाबाद है। और वही उनके साथ कैमरून ग्रीन का भी शानदार इंटेंट दिखाई दिया, 49 रन बनाया, महज 1 रन अभी भी बाकी है 68 चढ़ने में। लेकिन
ये भी पारी बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेज तर्रार पारी रही। 64 गेंद में 49 रन बनाए और वहीं पे अगर देखें तो 81वें ओवर तक भारत, अगर सेकंड सेशन की अगर बात करें तो दूसरे सेशन में हालांकि विकेट नहीं चटका पाए थे, लेकिन रन्स भी उतने नहीं दिए थे। रन्स को रोक के रखा था भारतीय गेंदबाजों ने, अच्छी खासी गेंदबाजी की थी। लेकिन जो आखिरी करीब 80-81 ओवर के बाद जब नए गेंद लिए भारतीय टीम ने, कप्तान ने, और वहीं पे नए गेंद लेने के बाद पहले 2-3 ओवर उतने खास अंदाज से नए बॉल का इस्तेमाल नहीं हुआ उमेश यादव और शमी द्वारा, और वहीं पे उसके बाद स्पिनर्स ने गेंदबाजी की और दिन के आखिरी ओवर 90 ओवर शमी ने डाला, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज दिखाई नहीं दी जो नए गेंदबाज नए गेंद के साथ जो यूटिलाइज करना था वो नहीं उठा पाए फायदे। वहां पे अभी 9 ओवर हो चुके इस नई गेंद का, लेकिन जो 81 ओवर में 201 रन बनाए थे, लेकिन जो आखिरी के 9 ओवर थे उस 9 ओवर में 54 रन जोड़े ऑस्ट्रेलिया इस दोनों ही बल्लेबाजों ने। और कैमरून ग्रीन नए गेंद आते ही रन्स तो भरपूर मिलते, लेकिन विकेट भी चटकाने का मौका मिलता है, लेकिन वो विकेट चटकाने वाली गेंद नहीं डाले और वही पे थोड़े बहुत चूक गए भारतीय गेंदबाज और उस 9 ओवर में 54 रन जोड़े, जिसके कारण 255 रन बना पाए। और वरना इस मुकाबले में अगर आप पहले दिन की बात करें तो अगर नए गेंद का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करते या फिर नए गेंद उतने पहले नहीं लेते और दिन के अंत होने से पहले 1-2 ओवर पहले लेते तो शायद अच्छा रहता। और वैसे भी नए गेंद लेना भी था, वैसे भी विकेट नहीं चटका पा रहे थे और जिसके कारण नए गेंद लेने के बाद उतना हरकत नहीं कर रहा था गेंद, और जिसके कारण और भी आसान हो गया। कैमरून ग्रीन जैसे बल्लेबाज एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ, माइंडसेट के साथ उतरते और अच्छी खासी रन बनाने को देखते और वहीं पे वो फायदेमंद साबित रहे और आखिर में जाकर 49 रन भी अपना स्कोर बनाया और टीम के खाते में भी 255 रन जोड़ दिए। आखिर में जाते 9 ओवर्स में 54 रन जोड़ना ये भी बहुत बड़ी बात है, 6 के रन रेट से बनाना आखिरी के 9 ओवर में, और ये बहुत ही बड़ी बात है। अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया देखे तो अच्छी खासी पोजीशन पे है जहां पे सिर्फ 4 विकेट गवाए पहले दिन के अंत तक। 255 रन अभी ऑस्ट्रेलिया के खाते में। अभी कल दूसरा दिन है भारतीय टीम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होगा, महत्वपूर्ण दिन होगा कल। पहला सेशन में कैसा विकेट चटका पाते, हालांकि पिच में उतने मदद नहीं दिखाई दिया फिलहाल गेंदबाजों के लिए, लेकिन आज के आखिरी के जो 9 ओवर भारतीय गेंदबाजों ने डाला आखिरी के 40 मिनट उतने खास अंदाज से गेंदबाजी नहीं थी, और वही आज दिन के पहले घंटे में भी उतना खास गेंदबाजी नहीं की थी, लेकिन बीच में अच्छी खासी गेंदबाजी की थी। भले ही विकेट नहीं चटका पाए थे लेकिन रन्स को रोके हुए थे। और कल का दिन बहुत ही बड़ा दिन है और भारतीय टीम के लिए भी। अभी फिलहाल अगर देखें तो ये टेस्ट मैच अगर भारत हारता है या फिर ड्रॉ करता है, हालांकि ड्रॉ करने से तो सीरीज जीत जाएगा, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और अभी और भी रोमांच बन गया है इस मुकाबले को देखते हुए, इस पिच को देखते हुए। पहले दिन का खेल जितने तक का समाप्त हुआ, कल दूसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा और विकेट जल्दी से जल्दी चटकाना पड़ेगा और उतना रन आप नहीं दे सकते अगर, क्योंकि आपको चौथे इनिंग्स बल्लेबाजी भी करना है इस पिच में। और अगले आने वाले 1-2 दिन बाद क्या पिच में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है, स्पिनर्सों को मदद मिल सकता है, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल तो पिच ठीक ठाक दिखाई दे रहा है और कल का दिन देखने लायक होगा कैसे भारतीय टीम वापसी कर पाती है इससे पहले इनिंग्स में और कितने जल्दी इन 6 विकेट को चटका पाती है। और वही दूसरी तरफ भी निगाह रहेंगे श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होने वाली है, जिसमें श्रीलंका अगर 2 टेस्ट में जीत जाए तो शायद श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगा अगर भारत ये मुकाबला हारता है या फिर ड्रॉ करता है। तो इसलिए अभी फिलहाल पहले दिन के अंत तक श्रीलंका ने भी करीब 305 रन बना गए हैं 6 विकेट गवा के, जिसमें से 75 ही ओवर का खेल हुआ है। तो अच्छी खासी रन बनाए हैं श्रीलंका के कुशल मेंडिस ने भी इस मुकाबले में, और वही श्रीलंका का इंटेंट भी अच्छा खासी दिख रहा है। तो ये टेस्ट मैच का रिजल्ट भी महत्वपूर्ण रहेगा श्रीलंका के हवाले से भी, और वही भारतीय टीम के लिए कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कल का दिन देखते हैं कैसा रहता है, आशा करते हैं कि कल जल्दी से जल्दी भारत इन 6 विकेट को निपटाए और पहले सेशन में क्या दूसरे सेशन में क्या भारत बल्लेबाजी करने उतर पाती है नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखते हैं, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है इस टेस्ट मैच में, आखिरी टेस्ट मैच है इस सीरीज का, बहुत ही खूबसूरत मुकाबला होगा। तो देखते हैं, अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।